मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पे रख रही हूँ राजमा उबालने, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। मैंने भिगो के रख दिया था नाइट में। और मैंने राजमे में 2 आलू डाले थे और थोड़ा सा सोडा डाला था और थोड़ा सा तेल डाला था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, और जो कि मुझे रूम में डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी, रह गई थी बेडशीट। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी और तो मैंने बोला कि मैंने क्या, औरों को ले जाके थोड़ी देर आप बाहर बैठ जाइए या फिर खाट पे लेट जाइए, तो मैं चेंज कर देती हूँ। क्योंकि फिर मैं घर जाऊँगी ना, तो वहाँ से आने के बाद मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना रूम वगैरह की डस्टिंग चेंज वगैरह करके मैं तब जाऊँ। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी और मुझे फिर ध्यान आया मैंने बेडशीट बाहर ही नहीं रखी हुई। मैंने यहाँ पे देखी, और जब हाथ के हाथ सामान ढूंढते हैं ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अब मेरे सारे कपड़े इधर उधर हो गए। फिर जैसे तैसे करके मैंने बेडशीट निकाली। बेडशीट यहाँ पे बिछाने के बाद मैंने यही बेडशीट बिछाई थी यहाँ पे, फिर आरों को लिटा दिया था। कपड़े अपने और आकाश के कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी थी। उसका कुर्ता पजामा यहीं पे रखा था मेरे घर पे, तो उसने बोला था फ़ोन करके कि मेरा कुर्ता पजामा ले आना प्रेस करके। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आरों को नहला दिया था, और ये देखो कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। तो उसको लगा मैंने उसका फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैं क्लिप बना रही थी इसके। हाँ, यहाँ पे नहाने के बाद मैं अपने बाल सुखा रही थी, जो कि मेरे बाल सूखने में ही नहीं आ रहे थे। और सैटरडे था, धुलते नहीं ऐसे, लेकिन मैंने फिर भी धुला। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। ये जा नहीं रही थी। मैंने इनको बोला, मैंने क्या ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको राजमे के लिए मसाला तैयार कर देना, टमाटर प्याज ग्राइंड करके और चावल साफ़ कर देना, आटा मल देना। लेकिन उन्होंने तुरंत कहा ये बातें सुन के कि ठीक है, मेरे भी कपड़े प्रेस कर दो, मैं भी चलूँगा। मैंने कहा अच्छा जी, मतलब घर का थोड़ा सा काम बता दिया तो मैं भी चलूँगा। फिर उसके बाद हम सीधा पहुँचे घर। यहाँ पे सब कर रहे थे चाय नाश्ता, जीजू, फूफा जी और मेरे हस्बैंड और आकाश आदि। तनीषा भी बैठी थी मेरे पास में, जो कि मुझे चिढ़ा रही थी चाय के लिए। फिर आती है राखी बांधने की बारी। तो सबसे पहले बड़े भैया भाभी को ही बनती है। तो ये है मेरी बड़ी भाभी, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में भी देखी होगी। तो यहाँ पे मैंने आदि से हेल्प ली। मैंने कहा भाई तू मेरा ब्लॉग बना, और मैं बाकी काम कर रही थी। तो भाभी को यहाँ पे हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहाँ पूरियाँ बना रही थी तनीषा के साथ। फिर मैं आती है मेरी बारी। इस बार रूबी दीदी और अंजलि दीदी नहीं आए थे, जिस वजह से मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था। मेहंदी को एक दिन पहले कॉल भी किया था, लेकिन उनका ना फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बल्कि अंजलि दीदी तो आ भी रही थी, वो इसलिए नहीं आ पाई। अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने फिर आना वो कर दिया। मैंने चलो कोई नहीं, उनके वैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद दीदी आई। दीदी ने यहाँ पे हमारे राखी बांधी, और दीदी बेचारी थक भी बहुत गई थी। उसके बाद राखी के बाद इनको कराया मैंने नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, नमकीन, समोसे, जो कि हम घर से आते हुए लेके आए थे। लास्ट में मेरी तबीयत ख़राब हो गई शाम को, इतनी उल्टी आई मुझे, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।